नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेटर। तो सेल की सीरीज़ हमारी चल रही थी बेटा। तो आई थिंक आपकी सेल पार्ट 4 सीरीज़ आज चलेगी। अभी तक हम लोगों ने लाइसोसोम पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लास्टिड क्या होता है, लवक क्या होते हैं और इसके कार्य क्या है, उसके कार्य प्रणाली को भी हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो प्लस पे सब्सक्रिप्शन पाने के लिए आप मेरा कोड वगैरह इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो पढ़ना था हमें आज किसके बारे में बेटा? प्लास्टिड के बारे में। तो आइए प्लास्टिड के बारे में चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? लवक। और लवक बेटा सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है सर? प्लांट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लवक है यह केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्लास्टिड आर मेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये किस चीज के लिए होते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो एनिमल्स में एब्सेंट होती है, किस में पाई जाती है? सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले प्लास्टिड की खोज आप सबको पता होगा अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। अब आप सबको ये भी कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा कि प्लास्टिड बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, या इसे हरित लवक भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका कौन सा बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? वर्डी लवक कहते हैं। और तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं बेटा? अवर्डीय लवक भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही तीनों चीजें आपकी क्लियर है। हरित लवक कैसा होता है? हरा होता है। वर्णीय लवक कैसा होता है? कलरफुल होता है। अवर्णीय लवक कैसा होगा बेटा? इसमें कलर्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे बेसिकली। क्लियर है? तो सबसे पहली बात हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आप सबको पता है कि हरित लवक की उपस्थिति की वजह से ही जो लीफ होती है और स्टेम होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट जो आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा? लीफ में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक क्या है। देखिए, इसकी डिस्कवरी वैसे साइंटिस्ट का नाम पूछा तो नहीं जाता क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉन्स्टेंटाइन मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना? कितने लोगों ने देखी कॉन्स्टेंटाइन मूवी? वो जो मॉन्स्टर के ऊपर बनी थी ना, कॉन्स्टेंटाइन की मूवी बनी थी, बड़ी अच्छी, शायद 2014-15 में आई थी आई थिंक। तो कॉन्स्टेंटाइन से याद रखिएगा, सी से क्लोरोप्लास्ट और सी से कॉन्स्टेंटाइन। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी बेटा? कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। हरे राक्षस थे उसमें। ठीक है, हरित लवक मैक्सिमम कहां पे प्रेजेंट होता है? मैक्सिमम फाउंड इन लीफ। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा बहुत अमाउंट जो होता है बेटा स्टेम में भी पाया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पत्तियां झड़ जाती हैं, पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती है, तो ऐसा थोड़ा है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में बंद हो जाता है, नहीं चलता है। कहाँ पे चलता है? उसमें स्टेम में चलता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? इट इज ग्रीन इन कलर। क्यों होता है? सबको पता होगा। इट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो पर्णहरित की उपस्थिति की वजह से, ध्यान रखिएगा, पर्णहरित के उपस्थिति की वजह से बेटा इसका रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है ना? और इसका काम क्या होता है? फंक्शन आप सबको पता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है प्रकाश संश्लेषण की साइट होती है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो रही होती है, आप सबको पता है। इसके अलावा कभी कभी क्लोरोप्लास्ट की कंपोजिशन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट किन चीज से मिलकर बने। देखिए, 4 चीज बेसिकली इसमें पाई जाती है। मतलब यू कैन से कि मोस्टली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है क्लोरोप्लास्ट। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है,
नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है, ये 4 चीजें बेटा क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब इनमें से भी अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? यही 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा मैग्नीशियम। तो आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा क्या पाता है? मैग्नीशियम। इसका रीजन पता है क्या है? ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ये क्या करता है? सन से आने वाली लाइट एनर्जी को क्या करता है बेटा? ट्रैप करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। क्योंकि जब तक लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं बेटा, है कि नहीं? जब तक लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। थोड़ी सी बात फोटोसिंथेसिस की भी कर लेते हैं, अगर इतनी बातें चल रही हैं तो फोटोसिंथेसिस बेसिक क्या होता है? देखिए, हमको बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, एक लाइन में डिफाइन करिए। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता चल गया, क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम पत्तियों में पाया जाता है, स्टेम में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट का कंपोजिशन क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी बात करें। इसके अलावा एक और बात अगर करना चाहें हम, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भैया क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये आपकी क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे गोले गोले सिक्के के जैसी संरचना बनी होती है। कैसी संरचना बनी होती है? सिक्के की जैसी संरचना बनी होती है। और ये सिक्के से बनी संरचना जो है बेटा, ये आपस में कनेक्टेड होती है किसके द्वारा? लैमेली के द्वारा। स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। और यहाँ पे क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड बोलते हैं। ठीक है, थाइलाक्वाइड बोलते हैं इसको। और ये जो थाइलाक्वाइड्स हैं एक दूसरे से लैमेली के माध्यम से क्या होती हैं? जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या पाते हैं? कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, कुछ स्टार्च के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ स्ट्रोमा वगैरह पे क्या होता है? ये एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बेसिकली चल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन सा, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट आपका। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। आउटर सरफेस, इनर सरफेस, थाइलाक्वाइड और जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये जुड़े होते हैं थाइलाक्वाइड किससे? स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बताने जा रहा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज यू अंडरस्टैंड बाय फोटोसिंथेसिस, तो सर एक लाइन में उसको जवाब भी दीजिएगा। क्या? सूर्य की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ध्यान से सुनिए, द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? तो लिख लेते हैं एक लाइन में, क्या है सीधा सा मतलब इसका? द कन्वर्जन ऑफ solar energy into chemical energy, the conversion of solar energy into chemical energy is known as photosynthesis। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अच्छा, कलर का भी थोड़ा सा आपने सुना होगा ना, कलर का क्या मैटर होता है क्या फोटोसिंथेसिस में? क्या रंग पे डिपेंडेंट होता है फोटोसिंथेसिस? कि किस प्रकाश की किरणों में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और किस प्रकार की किरणों में कम होगा? कौन बता सकते हैं? क्या वेवलेंथ जो है वो डिपेंडेंट होती है फोटोसिंथेसिस पे किसी भी लाइट का? चलिए मैं तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपको पता है कि सनलाइट में क्या स्पेक्ट्रम होता है? विबग्योर होता है, सबको पता है ना। विबग्योर बढ़ता हुआ वेवलेंथ है, इंक्रीज्ड वेवलेंथ है। ठीक है, बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ किसकी है, तरंगदैर्घ्य किसकी है, तो आप सबको पता है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। वेवलेंथ जिस भी लाइट की ज्यादा होगी
वो अपने पाथ से उतना ही कम डिफ्लेक्ट होगा। बात समझिएगा मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। भटकन, जिसकी वेवलेंथ कम है उसमें भटकन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है उसमें भटकन मैक्सिमम है, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है उसमें डिफ्लेक्शन क्या है, मिनिमम है। मतलब अपने रास्ते से कभी भटकेगी नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन भी फिजिक्स में पूछता है कि जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं या बाइक्स होती हैं या आपकी कार्स होती हैं, उनकी जो ब्रेक की लाइट होती है वो हमेशा रेड कलर की होती है, या खतरे का सिग्नल हमेशा लाल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? उसका रीज़न यही है सर कि वो दूर से ही क्या हो जाए, दिख जाए। इस वजह से मोटर गाड़ियों के ब्रेक का कलर रेड होता है और खतरे का सिग्नल जो होता है वो हमेशा लाल बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है सर, वो किस रंग के प्रकाश में ज़्यादा होगा? सर दो प्रकाश होते हैं जिसमें ज़्यादा होगा, एक व्हाइट होता है, व्हाइट में सब सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पे, सनलाइट में सारे स्पेक्ट्रम आ गए, है ना। और दूसरा सर रेड में मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। एब्जॉर्प्शन, देखिए एक बात बताइए, अगर एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस में नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, इंडिगो कलर में, इन सब में ग्रीन में बहुत कम होता है फोटोसिंथेसिस। अब एक बात बताओ, पत्ती भी ग्रीन है, प्रकाश भी ग्रीन डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है किसी भी लाइट का, तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और जिसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, आंखों तक जो परसीव कर रहा है, एब्जॉर्प्शन से बात हो रही है, तो प्लांट के लिए ध्यान रखिएगा एब्जॉर्प्शन मैटर करता है, जिससे कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन जिसका जितना ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस उसमें उतनी ज़्यादा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, बिना सोचे समझे आपको सीधे बता देना है। यदि कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस कलर की लाइट में होगा, तो भैया व्हाइट और रेड। ठीक, क्लियर बात, नो बकवास। तो ये होगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सीधा सा मतलब है कि सूर्य की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा बदलना, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। क्लियर है, कोई समस्या? नेक्स्ट आते हैं सर, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के देखिए नाम से क्लियर है, दूसरा देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के सर नाम से क्लियर है कि इसका मतलब क्या है, वर्णीय लवक। और जरा इसका नाम देखिएगा, वर्ण मीन समझते हैं ना क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर चेंज कर लें, रुक जाओ थोड़ा, कलर चेंज कर लेती है। वर्ण का मतलब आप सबको पता है कि वर्ण का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, कलर होता है। और कलर का मतलब क्या है सर, रंग है। तो इसका मतलब ये तो समझ गया कि क्रोमोप्लास्ट इज अ रंगीन पदार्थ, क्रोमोप्लास्ट इज अ कलरफुल कंपाउंड। और ये करेगा क्या सर, जिसके पास जो होता है वही देता है। हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान दे रहे हैं। किसी के पास अनिश्चितताएं होती है, वो दूसरों को अनिश्चितता बताता है। किसी को कोई नेगेटिव होता है वो नेगेटिविटी देता है अपने, मतलब जो पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। मतलब जिसके पास जो होगा सर, मच्छर रोग फैला रहा है, जिसके पास जो है वो फैलाएगा। तो इसके पास क्या है बताइए, इसके पास क्या है? इसके पास है सर कलर। तो जिसके पास कलर है तो ये क्या करेगा, रंग दे तू मोहे गेरुआ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? रंग दे तू मोहे गेरुआ, ये कॉन्सेप्ट है सर। कलर दे रहा है, ये सबको रंग देगा। गाना याद आ गया ना, सबको रंग देगा। अब जितने भी आप देखते हैं, टमाटर का रंग लाल, मिर्ची हरी है, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है। जितनी भी चीज़ें हरी हैं वो सब किसकी वजह से होती हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की वजह से होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हल्दी पीली है, आम पीला है, केला पीला है ना, चुकंदर लाल है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। इसका काम क्या है, लिखिएगा, इट इज अ कलरफुल कंपाउंड, इट इज अ कलरफुल कंपाउंड which provide color, to fruits and फ्लावर्स ऑफ प्लांट। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, यह एक रंगीन पदार्थ होते हैं जो पौधों के फल एवं फूलों को रंग देने का बेसिकली कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो उदाहरण हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए एग्जाम्पल इसका। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसका ये देख लीजिए। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर, देखिए ये थोड़े से बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको मिल जाएगी लूसेंट में भी, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, तो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर ऑफ टोमेटो या टमाटर का रंग लाल क्यों होता है सर, तो कुछ लोग कहेंगे खून होता है उसमें, है ना, बचपन में सुना होगा ना, कहेंगे जितनी भी लाल चीज़ें सब खाओ, बहुत ज़्यादा ब्लड है उसमें। अब जाके पता चला कि ये सब ऐसा ही होता है, ये सब क्रोमोप्लास्ट है बेटा, है ना, अनार में ब्लड नहीं भरा होता है उसमें। कुछ लोग सोचते हैं सीड कोट में इसमें क्या भरा हुआ, ब्लड भरा हुआ, एक्चुअली में क्रोमोप्लास्ट है, कलरफुल चीज़ें हैं। रेड कलर ऑफ टोमेटो किसकी वजह से, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा फटाफट फटाफट, किसी का जवाब नहीं आ रहा। चलिए, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, लाइकोपीन का नाम सुना है, लाइकोपीन। टमाटर का रंग लाल होता है बेटा किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं एग्जाम में, है ना, तो पीसीएस में कभी कभी पूछ लेते हैं फैक्ट क्वेश्चन, आईएएस में बिल्कुल चांसेस नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट बना के आईएएस में पूछा, देखिए क्वेश्चन वही होते हैं, बस स्टेटमेंट बना के थोड़ा सा चेंज कर देता है चीज़ों को, है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं पता है तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर बात। तो रेड कलर ऑफ टोमेटो किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से। चलिए, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि रेड कलर ऑफ बीटरूट किसकी वजह से, चुकंदर का रंग लाल किसकी वजह से, रेड कलर ऑफ बीटरूट, चुकंदर समझते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं चुकंदर में भी ब्लड ही होता है, इसी वजह से लाल होता है, तो ये सब मिथ्या है बेटा, है ना, वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, रंग देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। चलो बता जल्दी से, रेड कलर ऑफ बीटरूट किसकी वजह से होता है सर, चलिए, बीटानीन की वजह से, ध्यान रखिए किसकी वजह से, बीटानीन की वजह से चुकंदर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, बीटानीन की वजह से। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, एप्पल खाया सबने, सबका पसंदीदा होगा एप्पल, है ना, तो तीन चीज़ों का एक ही होता है, तो तीनों चीज़ों को एक ही में लिख रहे हैं, रेड कलर ऑफ एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड अनियन, रेड कलर ऑफ एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड अनियन किसकी वजह से, सेब, स्ट्रॉबेरी और अनियन, है ना, स्ट्रॉबेरी सबने खाई होगी, सहतूत खाया है ना, सहतूत, जो नहीं खाया उसको बता रहा हूँ, जैसे गांव के लड़के जो होते हैं सहतूत बचपन में बहुत तोड़ने जाते हैं पड़ोस में, हम लोग भी बहुत गए हैं, तो सहतूत को मलबेरी भी कहा जाता है ना, मलबेरी भी इसको कहते हैं। तो सहतूत यदि आपने खाया होगा तो वही सिमिलर टेस्ट ऑलमोस्ट आता है स्ट्रॉबेरी में। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बचपन में पूछे जाते थे ना कि बताओ कौन सा ऐसा फल है जिसके बीज उसके ऊपर पाए जाते हैं, बताइए कौन सा ऐसा फल है जिसके बीज उसके ऊपर पाए जाते हैं, मतलब ये किस किस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लोग पूछ लिया करते थे। तो स्ट्रॉबेरी ही होता है, उसके सीड देखो ना, तिल के समान छोटे छोटे होते हैं, जो तिल होती है ना, तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे छोटे, और उससे भी बहुत छोटे सीड प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसके सीड उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा एक बात हो, ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देंगे, सब लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि स्ट्रॉबेरी इज अ ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, और विद एक्सप्लेनेशन मुझे जवाब चाहिए कि क्यों फॉल्स है या ट्रू है, तो क्यों ट्रू है, विदाउट रीजन कमेंट नहीं करना है, और कमेंट करके सारे लोग अपना जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं बता देता हूं आपको इसमें इसका जवाब क्या है। रेड कलर ऑफ एप्पल, स्ट्रॉबेरी और अनियन बेटा एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं, किसकी वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से, नोट करते रहिएगा फटाफट, एंथोसाइनिन की वजह से एप्पल, स्ट्रॉबेरी और अनियन कैसा होता है, लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड और बताओ कुछ। अच्छा, रेड कलर ऑफ कैरेट बताइए, गाजर का रंग बेटा लाल क्यों होता है, रेड कलर ऑफ कैरेट, कहते हैं इसमें भी खून भरा है इसलिए लाल है, नहीं नहीं नहीं, खून नहीं होता है, क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। बताइए रेड कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से लाल है, कैरोटीन, सबको पता है ये, है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है, कैरोटीन की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, कैरोटीन। एक क्वेश्चन और बताओ, कुछ और लाल है। अच्छा, आप लोग वो वाटरमेलन बहुत खाते हैं, चलिए वाटरमेलन बताइए, रेड कलर ऑफ वाटरमेलन, रेड कलर ऑफ वाटरमेलन इज ड्यू टू व्हाट, वाटरमेलन किसको इसको पसंद है, ये भी कमेंट में करके बताएंगे आपसे, मुझे बहुत पसंद है, मैं भी कमेंट करूंगा, जल्दी से बताइए रेड कलर ऑफ वाटरमेलन किसकी वजह से होता है, ठीक है, जल्दी से। सबको पसंद है वाटरमेलन, तरबूज जानते हैं, जैसे जो बालू वाले इलाके होते हैं, थोड़े से जीरोफिटिक हैबिटेट होते हैं, तो वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज भी होते हैं वहाँ पे वाटरमेलन की बहुत खेती होती है। लाइकोपिन की वजह से होता है, लाइकोपिन याद है, टमाटर, वही लाइकोपिन याद रखना है आपको, चाहे तो आप इसको टमाटर वाले में भी ऐड कर सकते हैं ना। तो वाटरमेलन का जो रंग होता है लाल होता है, किसकी वजह से बेटा, लाइकोपिन। अच्छा, कुछ कुछ तरबूज देखो ना पीले हो जाते हैं ना,
जैसे टमाटर कुछ कुछ पीले पड़ जाते हैं ना पूरे, हरे टमाटर किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, वो तो अलग चीज़ है, उसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। लेकिन अगर लाइकोपिन कम हो जाता है तो टमाटर पीला हो जाता है, लाइकोपिन कम तो तरबूज पीला पड़ जाएगा। तो अगर तरबूज पीला है तो अगली बार से समझ जाना है कि उसमें लाइकोपिन क्या है, एब्सेंट हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताओ। अच्छा, जब बात हो रही है तो सारी हो ही जाए। कर्सर मेरा गायब हो जाता है क्या, देखिए। अच्छा, ये छोटा सा दिखता नहीं। चलिए, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक, ये भी क्वेश्चन आया। येलो कलर ऑफ टर्मरिक, करक्यूमा लौंगा भी इसको बोलते हैं। टर्मरिक का कौन सा पार्ट खाते हैं, रूट या स्टेम? जल्दी से जवाब करिए कमेंट में, ये सारे कमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं आपको। ठीक है, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक किसकी वजह से, पहले तो ये बता दो। चलिए, करक्यूमिन बोलते हैं, ज़ैंथोफिल भी कह सकते हैं, कहीं पे ऑप्शन में ज़ैंथोफिल भी दिया रहता है तो कोई इशू नहीं है, करक्यूमिन बोलते हैं, ज़ैंथोफिल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करक्यूमिन। चलिए, हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट खाते हैं, लीफ खाते हैं, क्या खाते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा पपाया पे आते हैं। द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू व्हाट, बताओ। पपीते का रंग जो बेटा पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? पपीता मुझे नहीं लगता सबको पसंद होगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ना, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर रिच होता है, आपके पेट को स्ट्रांग बनाने में, गैसियस प्रॉब्लम्स को खत्म करने में पपीता बहुत फायदेमंद है। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए, कैरिका ज़ैंथिन की वजह से होता है, ध्यान रखिए, किसकी वजह से, कैरिका ज़ैंथिन की वजह से, लिख लीजिएगा, कैरिका ज़ैंथिन। कैरिका ज़ैंथिन की वजह से इसका रंग कैसा होता है बेटा, येलो कलर का होता है। वेरी गुड। चलो, और कुछ येलो, एक और बताओ जल्दी से, ये बताओ कि येलो कलर ऑफ मैंगो एंड बनाना, येलो कलर ऑफ मैंगो एंड बनाना, जल्दी से, येलो कलर ऑफ मैंगो एंड बनाना, मतलब केला और आम का जो पीला रंग होता है किसकी वजह से होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। ये सेल पार्ट 4 है, और उम्मीद करते हैं कि पार्ट 5 में सेल खत्म हो जाए, उम्मीद ऐसी है, सेल डिवीजन भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग ने, तो पार्ट 5 या हो सकता है पार्ट 6 में खत्म हो पाए सेल। ठीक है, चलिए, येलो कलर ऑफ मैंगो एंड बनाना किसकी वजह से, कैरोटिनॉइड, याद रखिएगा, क्या, कैरोटिनॉइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है बेटा। कैरोटिनॉइड, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि कैरोटिनॉइड इज अ प्लांट पिगमेंट और एनिमल, तो क्या बताएंगे आप, कैरोटिनॉइड प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है भैया। येलो कलर ऑफ मैंगो एंड बनाना किसकी वजह से है, कैरोटिनॉइड की वजह से है, तो बाबू बताओ क्या होगा, कैरोटिनॉइड प्लांट ओरिजिन होगा या एनिमल होगा, तो सर बनाना एनिमल नहीं है, क्या है, प्लांट है सर, आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट ओरिजिन का है। ठीक है, चलिए, अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन और थोड़े से ऐसे पूछ लेता हूँ, जैसे कि कभी कभी खीरा आप खाते हैं, तो वो टेक्निक हम लोग की निंजा टेक्निक थी ना, छोटा सा खीरा काट के उसको ऐसे ऐसे उसका फ्रॉथ निकालते थे, उससे कड़वापन खत्म हो जाता था। तो खीरे का जो कड़वापन होता है बेसिकली किसकी वजह से होता है, जो खीरा कड़वा होता है किसकी वजह से होता है। चलिए, ये फैक्ट है बेसिकली, कुकरबिटेसिन नाम है उसका, याद रखिएगा, जैसे मिर्ची तीखी होती है कैप्सिसिन की वजह से। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट अपना क्लियर। लास्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के लिए नाम से क्लियर है, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से क्लियर है। अवर्णीय लवक, देखिए एक चीज और याद आ गई मुझे अभी से, अवर्णीय लवक, क्वेश्चन आया है एक बार कि मिर्ची भी लाल होती है ना, भरवा मिर्ची वो अचार वाली खाते होंगे ना आप सब, है ना, तो लाल होती किसकी वजह से होती है, तो कैप्सिंथिन की वजह से होती है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। रेड कलर ऑफ चिली, रेड कलर ऑफ चिली, मतलब मिर्ची का रंग बेटा जो लाल होता है ये किसकी वजह से होता है, तो क्या बताएंगे आप, कैप्सिंथिन की वजह से होता है। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत पूछा गया है, मैं भूल गया था अभी अचानक से याद आया। कैप्सिंथिन की वजह से मिर्ची का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ल्यूकोप्लास्ट की जरा नाम से देखो, अ का मतलब क्या है बेटा, अ का मतलब होता है सर जी एब्सेंट, और वर्ड का मतलब क्या होता है सर जी, वर्ड का मतलब होता है कलर, कलर एब्सेंट है सर, यहाँ पे रंग है ही नहीं है सर, तो रंग तो दे नहीं पाएगा सर, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा, क्या करेगा, इसके पास होती है सर स्टोरेज कैपेसिटी। इसके बाद देखिए सबके पास कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब समझिए, संग्रहण करने की क्षमता है इसके पास, क्या है, इसके पास संग्रहण करने की क्षमता है। संग्रहण करने की क्षमता मतलब जैसे ऑयल वगैरह स्टोर होता है ना, ऑयल, जैसे सरसों का बीज ले गए कभी तेल निकलवाने ले गए, पहले स्कूल में जाते थे जब हम लोग बचपन में, तो सरसों का बीज जाते थे, तौलाते थे, उस पर नाम लिखते थे, बुरिया फलाने सिंह गजोदर भैया 14 किलो 200 ग्राम 19 किलो 300 ग्राम लिखते थे कि नहीं, वही वाला, सरसों डाले, पानी डाले, तेल निकला। तेल कहाँ स्टोर था बेटा,
ल्यूकोप्लास्ट में। तो ल्यूकोप्लास्ट का बेसिकली काम क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, दे प्रोवाइड द स्टोरेज स्पेस फॉर द ऑयल एंड स्टार्च एंड द मेनी टाइप ऑफ जो भी प्रिजर्वेटिव फूड मटेरियल्स या जो भी स्टोरेज फूड मटेरियल होते हैं उसका काम करता है। जैसे सनफ्लावर सीड होता है, मस्टर्ड सीड होता है, तो इनमें जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसी में ऑयल वगैरह क्या होता है बेसिकली स्टोर किया जाता है। तो ये कहानी थी आपके प्लास्टिड के बारे में। तो उम्मीद करते हैं प्लास्टिड आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लास्टिड एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। प्लास्टिड क्या है, एनिमल में नहीं होता, प्लांट में होता है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में काम होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। खोज किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने की, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरा होता है सर। किसने खोजा? सी से सर क्लोरोप्लास्ट, और सी से हरा राक्षस कॉन्स्टेंटाइन मूवी, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने डिस्कवर किया था। किसमें पाया जाता है? स्टेम और लीफ दोनों में प्रेजेंट होता है। काम फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस? सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। किस कलर में ज्यादा? रेड कलर में ज्यादा सर। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ उसकी क्या है? मैक्सिमम है। एब्जॉर्प्शन क्या है उसका? मैक्सिमम। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रोल क्या है? क्यों मैग्नीशियम ज्यादा होता है? सर लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है सर, सूरज से आने वाली ऊर्जा को संग्रहित करता है सर, संचित करता है सर, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगी? फोटोसिंथेसिस इसी वजह से ज़्यादा होगी, तो मैग्नीशियम का अमाउंट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए, क्रोमोप्लास्ट क्या है सर? रंगीन पदार्थ है, कलरफुल कंपाउंड है, बहुत सारी चीज़ों को कलर देता है। वो लिस्ट आपके पास है। ल्यूकोप्लास्ट सर रंग तो नहीं दे पाएगा, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी है सर इसके पास, ये तेल को स्टोर करता है, जैसे क्या होता है? मस्टर्ड सीड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या कमेंट जरूर करिएगा। कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग का बैच आने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। अनअकैडमी के पास टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं थी और बहुत सारी क्वेरीज आई थी टेस्ट सीरीज के लिए, तो अब अनअकैडमी अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, और इस टेस्ट सीरीज को आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बाई कर सकते हैं। 179 6 मंथ के लिए वैलिड है। 24+ टेस्ट सीरीज है और अपडेट होंगी, और इस टेस्ट सीरीज को बाई करने के लिए, इस रेट पे पाने के लिए मेरा कोड लगा सकते हैं आप, DSYT लाइव, या कोई भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो भी प्लस क्लास आपको लेनी है तो आप उसमें मेरा कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो भी परसेंट होगा छूट मिल जाएगा। क्या? DSYT लाइव। यदि आप अनअकैडमी प्लस से भी जुड़ते हैं तो हमारा बैच भी आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिकली चल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। चलिए, तो बस धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।